ही लोग आ रहे थे। हम लोग तो जब हम खड़े हुए बोलने के लिए और कुछ बोल रहे थे पिछले बार, अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, जब सत्र प्रारंभ हुआ थोड़ा हमें अंदर आने में विलम्ब हुआ तो प्रदीप यादव जी सत्ता पक्ष के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और वो भाषण दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन में हम सब लोग पहुंचे, अंदर घुसे, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग ही हम लोगों से कहीं पहले वो लोग बेल पर चले आए। फिर हाउस एडजॉर्न होता है, दोबारा सत्र आहूत होता है और सदन, और जब बोलने के लिए हम खड़े हुए तो हम बोल ही रहे थे। लेकिन तब आप देखे होंगे कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक क्या मंत्री क्या सब बेल में चले आए। और इस समय भी हम सब लोग तो विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री बाएं दाएं भाषण दे रहे थे। यहाँ तो एक ही बात था कि भाई पूरे मामलों की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, नौकरी को बेचा गया है। रद्द करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रद्द करना एक पार्ट है और सीबीआई का जांच उससे जब तक नहीं होगी तब तक मामला का निष्पादन नहीं हो सकता है। और फिर सिर्फ एक एजेंसी का एग्जाम का ही मामला नहीं है। यहाँ तो आप सबको पता है कि आचार्य जो सहायक आचार्य की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है, वहाँ नौकरी को बेचा गया है, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया गया है। नॉर्मलाइज्ड मार्क किस आधार पर कैसे दिया ये बच्चों को पता ही नहीं आज तक। हाई कोर्ट के आदेश पर जब कटअप मार्क्स जारी किया गया तब बच्चों को ध्यान में आ रहा है कि कहीं जिनको नौकरी हुआ उससे जो जिसको नहीं हुआ उनके अधिक मार्क्स था। बच्चे बेचारा लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से सीजीएल के एग्जाम में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहाँ नेपाल में क्वेश्चन को रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, झारखंड में, बंगाल में। उत्पाद सिपाही का भी वही हुआ है। कहाँ तमाड़ में क्वेश्चन को रटवाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षक का भी यही हुआ। आज भी माध्यमिक शिक्षक के और पीजीटी के शिक्षक जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो आकर के हमें आज भी आवेदन दिया है, आज भी उसका कोई कटअप मार्क्स जारी नहीं किया है। पार्ट पार्ट में लोगों को बुलाता है। कहने का अर्थ है चाहे जीपीएससी हो चाहे जेसीसी हो, पिछले 5-6 वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए हुआ है। और इसीलिए छात्र नौजवान झारखंड ये मांग कर रही है, अब उसको रद्द करते हुए अब सीबीआई से जांच कराइए। अब सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हो? मुख्यमंत्री कह रहे कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर इतनी लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज भी जिस जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है वहाँ उनके सचिव है, प्रभारी चेयरमैन प्रशांत कुमार, आखिर वो कर क्या रहे थे? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो बिल्कुल साफ है। जेसीसी में चाहे जेपीएससी में जितनी भी एग्जाम इन 5-6 वर्षों में कंडक्ट की गई है सभी का नौकरी को बेचा गया है, पैसे से बेचा गया है। और इसीलिए सीधा सीधा मांग है कि मामला सीबीआई से जांच हो। सीबीआई से जांच होगी तो स्वाभाविक है जो गड़बड़ किए होंगे वो जेल जाएंगे, जो गड़बड़ नहीं किए होंगे वो बचे रहेंगे। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।